नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। जब कोई विभाग अपनी जिम्मेदारी भूलने लगे, जब पुलिस अपना काम ठीक से ना करे, जब काम में लापरवाही के इंतहा हो जाए, तब ठोक के बोलना जरूरी हो जाता है। और आज इस स्पेशल शो में जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि पर सवाल उठाती है। पुलिस के जांच के तौर तरीकों को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। सवाल उठाती है कि पुलिस कैसे इतनी लापरवाह हो सकती है कि एक संगीन केस को महज हल्के में लेकर टाल दे। क्योंकि सवाल एक बच्ची की मौत का है जिसका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उसकी कथित हत्या को भी पुलिस ने सुसाइड का रंग देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हालांकि इस मामले में एसआईटी गठित कर दी गई है। क्या हुआ है अब तक, देखिए। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूंकि आया है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया सकता है, तो इसको सत्य मानते हुए हम लोग यहाँ पे विभिन्न जो संबंधित हैं दायरे उस हिसाब से कर रहे हैं। एक केस, दो पुलिस अधिकारी, दो अलग अलग बयान, सच कौन बोल रहा है और कौन झूठ। जब इसकी पड़ताल करनी हो तब ठोक के बोलना पड़ता है। देश और दुनिया के सामने सच लाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसी केस की पड़ताल पुलिस की जिम्मेदारी होती है पीड़ित को इंसाफ दिलाने की। लेकिन जब पुलिस ही इस जिम्मेदारी से पीछे हटने लगे तब ठोक के बोलना ही पड़ता है। कुछ देर पहले जिन दो बयानों को आपने सुना वो एक बच्ची की जिंदगी और मौत से जुड़े, उसके सपनों से जुड़े हैं। लेकिन पुलिसिया लापरवाही का आलम देखिए कि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं। उसका सपना डॉक्टर बनकर लोगों को जिंदगी देने का था, लेकिन सिस्टम और पुलिस की ऐसी लापरवाही हुई कि वो खुद को भी इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बची। 6 जनवरी, चित्रगुप्त नगर, पटना। नीट एग्जाम की तैयारी कर रही एक 18 साल की छात्रा चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। एक दिन पहले ही वो अपने घर से पटना लौटी, लेकिन अगले ही दिन उसे एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहा गया कि बच्ची की तबीयत बिगड़ी हुई, लेकिन इस घटना की जानकारी अस्पताल ने पुलिस को नहीं दी। पीड़िता को एडमिट कराया गया 6 जनवरी को, लेकिन चित्रगुप्त थाना पुलिस को इसकी जानकारी मिली 3 दिन बाद, यानी 9 जनवरी को। कहा गया कि एक बच्ची को तबीयत बिगड़ने पर एडमिट कराया गया, जबकि पीड़ित परिवार का आरोप था कि बच्ची के साथ कुछ अनहोनी हुई है। परिवार ने यौन उत्पीड़न तक की शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने अपने बयान में क्या कहा वो सुनिए। 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो 18 साल की है वो हॉस्पिटल में कोमा में है और उसके परिजन उसके साथ मारपीट और सेक्सुअल असॉल्ट का शिकायत दर्ज की है। उनकी शिकायत पे विधिवत जो है एक एफआईआर संख्या 14/26 चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज की गई है। अब तक के जांच से जो सामने आया है, डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई हैं। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। सुना आपने, पटना सदर के एएसपी अभिनव कुमार क्या कह रहे हैं। नीट की उस छात्रा की मौत को सुसाइड बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मृतका ने नींद की गोलियों का कुछ ज्यादा ही सेवन कर लिया होगा, लिहाजा वो नहीं बच सकी। लेकिन सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल 6 जनवरी को पटना के मुन्ना चौक स्थित शंभू हॉस्टल में रहकर पीड़िता नीट की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कहा गया कि उसकी तबीयत खराब है। परिजनों को पता चला तो बच्ची को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्ची की 10 जनवरी की रात मौत हो गई। इसके विरोध में परिजन सड़क पर उतरे। परिजनों का आरोप था कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हुई और मौत हो गई। तब पुलिस ने बयान दिया कि अस्पताल की रिपोर्ट में ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। खुद पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इसकी जानकारी दी थी। जो डॉक्टर का रिपोर्ट है, जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस चीज पे पूर्ण विराम लगेगा, परंतु जो अभी तक का प्राइमा फेसी है डॉक्टर का रिपोर्ट,
डॉक्टर के जो जांच कराए गए हैं, जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, विभिन्न डॉक्टरों के यहाँ पे जांच हुआ है, कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं आई। अब इन्हीं एसएसपी साहब का आपको दूसरा बयान सुनवाते हैं, जिसमें ये खुद कबूल कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या नया सच सामने आया। जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके तहत ही हम लोग अगला अनुसंधान कर रहे हैं और इसी में ही अभी जो हॉस्टल के जो ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें आगे अनुसंधान का दायरा बढ़ाए हैं, क्योंकि जो पहले गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया था और जो इलाज से संबंधित जो कागजात प्राप्त हुए थे उसमें और पोस्टमार्टम में विरोधाभास पाया गया है। इसलिए हम लोग इसको हायर सेंटर में एम्स में रेफर किए हैं, परंतु अभी फिलहाल हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही मानते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूंकि आया है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इसको सत्य मानते हुए हम लोग यहाँ पे विभिन्न जो संबंधित हैं दायरे उस हिसाब से कर रहे हैं। जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उन पे अब जांच किया जा रहा है। शब्द बदल गए, कहानी बदल गई। अब ऐसा करिश्मा कैसे हुआ, इसे तो एसएसपी साहब खुद ही जानते होंगे। जब परिवार चीख चीख कर आरोप लगा रहा था तब यकीन नहीं हुआ, तब प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों की दी स्क्रिप्ट एसएसपी साहब पढ़ रहे थे। मृतिका है, उनका जो फोन हम लोग को मिला था, फोन में बताया, जब हम लोगों ने सर्च हिस्ट्री देखा तो सर्च हिस्ट्री से ये दिखता है कि वो कुछ दिन पहले से सर्च कर रही थी कि नींद की दवाई से सुसाइड से संबंधित वो सर्च कर रही थी। उसमें साइनाइड वगैरह का भी इसमें ज़्यादा सर्च किया गया था। इसके अतिरिक्त जब उनका इलाज चल रहा था तो उनके यूरिन टेस्ट भी कराया गया था। यूरिन टेस्ट में भी नींद की दवा का होने की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य मामले हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सीसीटीवी फुटेज था, वो सब का भी अवलोकन किए। तो अभी तक में इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक जो आरोप लगाया जा रहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट का, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब एसएसपी साहब नई कहानी सुना रहे, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, तो उसे भी जान लीजिए। दरअसल जिस प्राइवेट प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पीड़िता को भर्ती कराया गया था, उसने किसी तरह के यौन उत्पीड़न से इनकार किया। दावा किया था कि किसी तरह की चोट के निशान नहीं। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट की हुई छात्रा के मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस की लापरवाही और बेशर्मी की पोल खोलकर रख दी गई है। दरअसल पटना पुलिस लगातार इस पूरे मामले को आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही थी। उनका कहना था कि जो नीट की छात्रा थी डिप्रेशन में थी और उसने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी और जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। यही नहीं, इसमें जो हॉस्पिटल की जो डॉक्टर थी, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट की जो रिपोर्ट थी, उसका भी हवाला दिया गया कि उनके जो नाजुक अंग हैं उस पर कोई चोट के निशान नहीं थे और कहीं से कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं थी जिससे पता चलता है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हुई थी। इसी दावे पर सबको यकीन था, सिवाय उस पीड़िता बच्ची के परिवार को, जिसने अपनी बच्ची को खो दिया था। लेकिन जब मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस गलत साबित हुई और पीड़ित परिवार सही। जो कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया उसने सबको हैरत में डाल दिया। लेकिन इस पूरे मामले में जो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है उसने कलई खोल के रख दी है और साफ तौर पे कहा गया है कि यौन उत्पीड़न की घटना से इनकार नहीं किया सकता है। यही नहीं, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि उसके प्राइवेट पार्ट में जख्म निशान है, चोट के निशान है। इसके अलावा बदन पर भी कई जगह खरोचे जाने के निशान, जो साफ तौर पे इस बात की इंगित करता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। मेडिकल बोर्ड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 दावे किए गए। यकीन मानिए वो रूह कपा देने वाले हैं, जिन्हें एक प्राइवेट अस्पताल ने अनदेखा कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गर्दन के दाहिने हिस्से में नाखूनों के खरोच के निशान मिले। गर्दन पर सूखी खून की जमी हुई पपड़ी मिली। घावों का आकार लगभग 0.5 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर था। कंधे, बाएं हाथ, बाएं जांघ, घुटने, भुजा, छाती पर नील मिले। प्राइवेट पार्ट पर चोट के स्पष्ट निशान मिले। प्राइवेट पार्ट के पास खून का जमाव मिला। जबरन शारीरिक संबंध के संकेत मिले। आप पटना के एसएसपी हैं, आपकी जिम्मेदारी पूरे पटना की है। आप कैसे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर के स्टेटमेंट में आपने कैसे पीसी कर दिया और पूरे बिहार को कैसे बताने की कोशिश की कि उस बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है? कैसे आप पटना के एसएसपी हैं? आज भी पटना के सर, पटना एसएसपी क्या दिखाना चाहते हैं इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है सर? बच्ची के साथ जबरदस्ती की गई है, उसके ठेहुना में चोट है सर, उसके सर में चोट है। मैं
गुप्तांग में सर मैं कितना ओपन बताऊं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं। कर देना चाहेंगे आप लोग। बिहार पुलिस के इस ब्लंडर पर सवाल तो उठेंगे ही। आखिर कैसे पुलिस ने एक प्राइवेट अस्पताल के दावे को सही मानकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और पीड़ित परिवार के आरोपों को नकार दिया था। हालांकि पटना पुलिस का कहना है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ही जांच की जाएगी, जिसे लेकर हॉस्टल के संचालक को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन पीड़ित परिवार को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। और शासन जो है ये पुलिस महकमे पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है। एसआईटी का गठन हो या तो फिर इस केस को सीबीआई को दिया जाए या फिर कोई और संस्था है जहां पे पूरी ईमानदारी से इस केस की जांच की जाए, पड़ताल की जाए। हम यह मांग करते हैं सर हमारे न्याय मिले। पुलिस पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है सर, कैसे भरोसा होगा सर? यहाँ के एसडीपीओ जो है सर, न्याय के लिए लोकतंत्र में हमारा यह अधिकार है कि नहीं कि हम अपने लिए आवाज उठाएं? चुनाव के समय सुशासन बाबू का दावा था कि बिहार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन ताजा घटना बताती है कि बेटियों की सुरक्षा किस तरह हो रही। कैसे पुलिस केस को घुमाकर हत्या जैसे केस को सुसाइड बना देती। हालांकि अब इस मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर। आरजेडी ने इस पर सवाल उठाए, जिसका जवाब देना न पुलिस से बन रहा है न सत्ता पक्ष से। अब आकर के ये पुलिस भी मान रही है कि इनकार नहीं किया जा सकता है रेप से। कौन बेखौफ होकर सेलिब्रेट कर रहा है बर्थडे में नहीं जानता, पर इतना जरूर है कि इकबाल तो गिरा है ना। मनबढ़ो और मनसरो लोगों का मनोबल तो बढ़ा है। मधेपुरा की घटना हो, बेगूसराय की घटना हो, खगड़िया की घटना हो, राजधानी हो, हम खंड खंड में नहीं देखते हैं। हम जाति धर्म नहीं ढूंढते हैं कि दलित का हो गया तो चुप्पी साध लिया, अदन पिछड़ा का हो गया तो चुप्पी साध लिया। नहीं, कोई घर का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी का हो, दरिंदगी होती है तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। पटना पुलिस ने कहने के लिए भले ही कार्रवाई कर दी है, लेकिन जिस तरह की जांच पुलिस ने की है उस पर सवाल तो उठते ही। प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट को कैसे सही मान लिया? अस्पताल में पीड़िता 6 जनवरी को भर्ती हुई, रिपोर्ट 9 जनवरी को क्यों मिली? अस्पताल ने तत्काल जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी? यौन उत्पीड़न से किसके दबाव में इनकार किया गया? पुलिस ने बिना पीएम रिपोर्ट कैसे सुसाइड का दावा कर दिया? पुलिस, अस्पताल, हॉस्टल, सब सवालों के घेरे में। इसलिए इनके खिलाफ ठोक कर बोलना जरूरी हो गया है कि आखिर इतनी लापरवाही हुई या फिर की गई, और की गई तो किसके इशारे पर की गई? किसे बचाने की कोशिश हुई? ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो बनती। नीरज त्रिपाठी के साथ अमित ओझा, पटना, न्यूज़ 24। और बिहार में ही पुलिस की लापरवाही का मामला सामने नहीं आया है, बल्कि यूपी में भी हत्या जैसे सनसनीखेज मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है। जब 5 साल पुराने मर्डर केस की डीएनए रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जिस जली हुई लाश को पुलिस ने जानवर की लाश बताया था, वो दरअसल इंसान का शव था। देखिए। 5 साल से माता पिता अपने बेटे को तलाश रहे थे। मां की आंखें रोते रोते सूख चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जब इन माता पिता को बेटे के बारे में पता चला तो सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा इलाका सन्न रह गया। यूपी के शाहजहांपुर में 5 साल बाद सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई। यहां 19 दिसंबर 2020 को एक दुकान में आग लगने पर जिस जले हुए शव को पुलिस ने जानवर का शव बताकर तालाब में फेंक दिया था, डीएनए टेस्ट में वो शव इंसान का निकला। सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की? बिना जांच पड़ताल के शव को तालाब में क्यों फेंका? हत्या जैसे सनसनीखेज मामले में यूपी पुलिस की घोर लापरवाही का इससे बड़ा नमूना शायद ही कभी देखने को मिले। जिस जली हुई लाश के टुकड़े को जानवर का बता करके यूपी पुलिस ने तालाब में फेंक दिया था, दरअसल वो लाश एक इंसान की थी। डीएनए सैंपल के मिलान के बाद 5 साल बाद पता चला कि मरने वाला एक युवक था। इससे पता चलता है कि यूपी पुलिस हत्या जैसे मामलों में भी कैसी घोर लापरवाही बरतती है, और साथ ही ये भी पता चलता है कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कितनी कमजोर है। मरने वाले युवक के माता पिता 5 साल तक लगातार हाथ पैर मारते रहे, वरना पता भी ना चलता कि मरने वाला इंसान था या जानवर।
घटना शाहजहांपुर के थाना रोजा बस अड्डे 19 दिसंबर 2020 को नईम नाम के युवक की मोबाइल शॉप में आग लगी थी। जब पुलिस के सिपाही मौके पर पहुंचे तो उसमें जला हुआ एक मांस का बड़ा सा लोथड़ा मिला था, लेकिन रोजा थाने की पुलिस ने इसे जानवर का जला हुआ शव समझकर तालाब किनारे फिकवा दिया था। घटना के एक दिन पहले ही पिता राम अवतार ने दूसरे थाने में अपने बेटे अभिषेक यादव की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पिता को आशंका हुई और उन्होंने तालाब किनारे जाकर देखा तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने जांच की मांग की। परिजनों का कहना है कि 19 दिसंबर 2020 को उनके बेटे को किसी अज्ञात ने फोन करके बुलाया था, जिसके बाद उसका विवाद हुआ था। परिजनों ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया। जांच पड़ताल में जले हुए शव के पास से पुलिस को एक कड़ा और एक ताबीज भी मिला था, जिसे देखकर मृतक के पिता ने अपने बेटे अभिषेक यादव के शव की पहचान की थी, लेकिन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया। परिवार वालों के मुताबिक पुलिस की लापरवाही की शिकायत लेकर जब वो अधिकारियों और मंत्रियों के पास गए, तब फिर दोबारा पुलिस उस मांस के लोथड़े को वहां से उठवाकर पोस्टमार्टम करवाया और शव का थोड़ा सा हिस्सा डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था। साथ में मृतक के पिता राम अवतार का डीएनए सैंपल भी लेकर भेजा था। परिजनों के मुताबिक पूरी घटना में उन्हें 5 साल तक इंतजार करना पड़ा और पुलिस कार्रवाई करने के बजाय शव को जानवर की लाश बताती रही। लेकिन अब 2 दिन पहले डीएनए की रिपोर्ट आई तो पुलिस की लापरवाही का खुलासा हो गया। शव राम अवतार के बेटे अभिषेक का निकला, जिसके बाद परिवार वालों ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिर डीएनए रिपोर्ट देने के बावजूद भी 22 महीने के बाद जो है मुझे कड़ा ताबीज दिखाया गया। दिखाने के बाद मुझे गुड्डू सिंह ने धमकाया। धमकाने के बाद में उनका ट्रांसफर करवाया हमने। फिर उसके बाद राजीव दरोगा एसआई थे, उनने मुझे धमकाया, उनका ट्रांसफर कराया। एक इंस्पेक्टर थे, उनने मुझसे बात ज्यादा की तो उनको हमने धमकाया, तुरंत कप्तान साहब को फोन करके उनका ट्रांसफर कराया। डीएनए की रिपोर्ट कराई, जब रिपोर्ट आई तो मालूम हुई पूरी बात। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद अब पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। दुकान के मालिक मोहम्मद नईम और दोस्त राजा के खिलाफ पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दुकान के अंदर एक अज्ञात अधजला शव मिला था, जिसका थाना रोजा पुलिस द्वारा अज्ञात में पंचायतनामा व पोस्टमार्टम कराया गया था। अभिषेक के पिता द्वारा 15/2/2021 को थाना रामचंद्र मिशन में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी तथा थाना रोजा पर रखे कड़े व अधजले कपड़े एवं डीएनए रिपोर्ट के आधार पर शव की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना रामचंद्र मिशन द्वारा की जा रही है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग का विधिक निस्तारण किया जाएगा एवं हत्या के खुलासे हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच की बात कर रही है, लेकिन इस पूरी घटना में पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। पुलिस की जांच की कलई खुल गई है कि कैसे 5 साल तक पुलिस इंसान के शव को जानवर का शव बताती रही। एक माता पिता इंसाफ के लिए भटकते रहे। अब सच सामने आया है तो परिवार जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग कर रहा है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव का रिपोर्ट, न्यूज़ 24।